देखिए, दुकान के ऊपर बोर्ड लगा है मोहब्बत का और बेच रहे हैं जहर। खड़गे जी वही काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी की जो दुकान है उस पर उन्होंने बोर्ड लगा रखा मोहब्बत की दुकान, और खड़गे जी से कह दिया कि तुम जहर बेचो। देश की जनता को भटकाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है। मुझे लगता है राहुल गांधी जी अव्वल दर्जे के एनार्किस्ट है। तोड़ने के लिए अलग अलग रास्ते बनाए जा रहे हैं। जातियों के नाम पर, धर्म के नाम पर, अगड़े पिछड़ों के नाम पर तोड़ना है देश को। ये उनका मंसूबा है। ये विदेशी साजिशें हैं और विदेशी ताकतों के हाथ में राहुल गांधी खेल रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है देश के लिए कि नेता विपक्ष जातियों के नाम पे देश का बंटवारा करना चाहते हैं। क्योंकि राहुल गांधी ने कहा है कि गौतम अडानी और मोदी के अच्छे संबंध हैं, एक है मिलके है, नेक है, और धारावी के प्रोजेक्ट को लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। कल उन्होंने पोस्टर भी दिखाए थे। राहुल गांधी जी को ये बताना चाहिए कि अशोक गहलोत जी की सरकार ने अडानी को जमीन क्यों दी, ये रिश्ता क्या कहलाता है। राहुल गांधी जी को बताना चाहिए कि भूपेश बघेल जी की सरकार ने अडानी जी को कितनी जमीन दी, हजारों एकड़ जमीन क्यों दी। भूपेश बघेल जी ने अपनी गोद में अडानी जी को क्यों बैठाया, ये रिश्ता क्या कहलाता है। राहुल गांधी जी को बताना चाहिए कि कांग्रेस की सरकारों में, खासतौर से कर्नाटक में, तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में हजारों एकड़ जमीन अडानी जी को दी गई कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों के द्वारा। तो राहुल गांधी जी दिल्ली में कुछ कहते हैं, बंबई में कुछ कहते हैं, राजस्थान में कुछ कहते हैं। थोड़ा बहुत उन्हें ये स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर उनके तमाम नेताओं का जो रिश्ता है वो अडानी जी से क्या कहलाता है। अडानी से रिश्ता है क्या, उनका रिश्ता क्या है। दूसरों के रिश्ते बताते हैं, उनका रिश्ता क्या है। कोरा झूठ बोलते हैं और किसी भी सूरत में नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करने के लिए राहुल गांधी किसी भी हद तक गिर सकते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कुछ व्यंग कसे हैं बीजेपी और आरएसएस को लेकर। देखिए, दुकान के ऊपर बोर्ड लगा है मोहब्बत का और बेच रहे हैं जहर। खड़गे जी वही काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी की जो दुकान है उस पर उन्होंने बोर्ड लगा रखा मोहब्बत की दुकान, और खड़गे जी से कह दिया कि तुम जहर बेचो। बेचे जा रहे हैं। आखिर कितना जहर बेचेंगे। कभी जाति के नाम पे, भाषा के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे बेच रहे हैं, बेच जहर रहे हैं, जहर बेच रहे हैं। इस जहर का नुकसान इस देश की जनता को उठाना पड़ रहा है। देश की जनता को भटकाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है। मुझे लगता है राहुल गांधी जी अव्वल दर्जे के एनार्किस्ट हैं। गुरुजी, महाराष्ट्र में ही इस तरीके की बयानबाजी कांग्रेस कर रही है, जबकि यूपी में एक बार भी प्रचार के लिए कांग्रेस का कोई बड़ा नेता नहीं है, जबकि दोनों का गठबंधन उत्तर प्रदेश के अंदर है। देखिए, महाराष्ट्र की जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश की गई राहुल गांधी जी के द्वारा, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे अभी तक हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की समाधि पे नहीं गए। उनकी प्रतिमा को उन्होंने माल्यार्पण नहीं किया। सावरकर जी को वीर नहीं कहा। वीर सावरकर जी की जो त्याग, तपस्या, बलिदान, उनको उनकी सराहना नहीं की। वोट चाहते हैं मराठों का। महाराष्ट्र में जनता का वोट चाहते हैं, और महाराष्ट्र की जनता जिन्हें भगवान मानती है, जिन्हें देवता मानती है, उनका अपमान करते हैं। वीर सावरकर को गद्दार कहोगे, वीर सावरकर का अपमान करोगे और महाराष्ट्र की जनता का वोट लेना चाहते हो। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब का सम्मान नहीं करोगे, उनकी पीठ में छुरा भोंकोगे और महाराष्ट्र की जनता से वोट की अपेक्षा करोगे। वोट लेना चाहते हो मराठियों का, वोट लेना चाहते हो महाराष्ट्र की जनता का, और अपमान करते हो बाला साहब ठाकरे का, अपमान करते हो वीर सावरकर का। ये नहीं चलेगा। महाराष्ट्र की जनता ने तय कर लिया है, हरियाणा की तरह पूरे बहुमत से वहां भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों की सरकार बनेगी।
गुरु जी अगर यूपी की बात करें तो अखिलेश यादव को एकदम कम लगा रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए। आज आखिरी दिन भी है, तो क्या लगता है कि कांग्रेस का कोई भी नेता उनके साथ इस वक्त मंच पर साझा दिखा नहीं होगा? देखिए, राहुल गांधी जी का एक पिल्ला है जिसका नाम है पीडी। उन्होंने वहां से पीडीए लिया है, असलियत में तो पीडी है। अखिलेश यादव जी बहुत सीनियर लीडर हैं, लेकिन उन्होंने जो पीडीए कहा है, पीडीए उसकी फुल फॉर्म कभी बताते हैं ए से बताते हैं आधी आबादी, कभी बताते हैं अल्पसंख्यक, कभी बताते हैं अति पिछड़ा। खुद ही कंफ्यूज है। मैंने फिर इसका रिसर्च किया, इन्होंने ये नाम लिया कहां से, तो मुझे किसी ने बताया कि ये राहुल जी का एक पिल्ला है, उसका नाम है पिड्डी, वहां से पीडीए ले लिया। ये सब ऐसे ही हैं, ये गमले में उगे हुए नेता हैं, बरगद से लड़ाई करना चाहते हैं। तोड़ने के लिए अलग अलग रास्ते बनाए जा रहे हैं, जातियों के नाम पर, धर्म के नाम पर, अगड़े पिछड़ों के नाम पर तोड़ना है देश को। ये उनका मंसूबा है। ये विदेशी साजिशें हैं और विदेशी ताकतों के हाथ में राहुल गांधी खेल रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है देश के लिए कि नेता विपक्ष जातियों के नाम पे देश का बंटवारा करना चाहते हैं। क्योंकि राहुल गांधी ने कहा है कि गौतम अडानी और मोदी के अच्छे संबंध हैं। एक है मिल के है, नेक है, और धारावी के प्रोजेक्ट को लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। कल उन्होंने पोस्टर भी दिखाए थे। राहुल गांधी जी को ये बताना चाहिए कि अशोक गहलोत जी की सरकार ने अडानी को जमीन क्यों दी, ये रिश्ता क्या कहलाता है। राहुल गांधी जी को बताना चाहिए कि भूपेश बघेल जी की सरकार ने अडानी जी को कितनी जमीन दी, हजारों एकड़ जमीन क्यों दी। भूपेश बघेल जी ने अपनी गोद में अडानी जी को क्यों बैठाया, ये रिश्ता क्या कहलाता है। राहुल गांधी जी को बताना चाहिए कि कांग्रेस की सरकारों में, खासतौर से कर्नाटक में, तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में हजारों एकड़ जमीन अडानी जी को दी गई कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों के द्वारा। तो राहुल गांधी जी दिल्ली में कुछ कहते हैं, बंबई में कुछ कहते हैं, राजस्थान में कुछ कहते हैं। थोड़ा बहुत उन्हें ये स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर उनके तमाम नेताओं का जो रिश्ता है वो अडानी जी से क्या कहलाता है। अडानी से रिश्ता है क्या, उनका रिश्ता क्या है। दूसरों के रिश्ते बताते हैं, उनका रिश्ता क्या है। कोरा झूठ बोलते हैं और किसी भी सूरत में नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करने के लिए राहुल गांधी किसी भी हद तक गिर सकते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कुछ व्यंग कसे हैं बीजेपी और आरएसएस को लेकर। देखिए, दुकान के ऊपर बोर्ड लगाए मोहब्बत का और बेच रहे हैं जहर। खड़गे जी वही काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी की जो दुकान है उस पर उन्होंने बोर्ड लगा रखा मोहब्बत की दुकान, और खड़गे जी से कह दिया कि तुम जहर बेचो। बेचे जा रहे हैं। आखिर कितना जहर बेचेंगे। कभी जाति के नाम पे, भाषा के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे बेच रहे हैं, बेच जहर रहे हैं, जहर बेच रहे हैं। इस जहर का नुकसान इस देश की जनता को उठाना पड़ रहा है। देश की जनता को भटकाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है। मुझे लगता है राहुल गांधी जी अव्वल दर्जे के एनार्किस्ट हैं। गुरु जी, महाराष्ट्र में ही इस तरीके की बयानबाजी कांग्रेस कर रही है, जबकि यूपी में एक बार भी प्रचार के लिए कांग्रेस का कोई बड़ा नेता नहीं आया, जबकि दोनों का गठबंधन उत्तर प्रदेश के अंदर है। देखिए, महाराष्ट्र की जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश की गई राहुल गांधी जी के द्वारा, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे अभी तक हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की समाधि पे नहीं गए। उनकी प्रतिमा को उन्होंने माल्यार्पण नहीं किया। सावरकर जी को वीर नहीं कहा। वीर सावरकर जी की जो त्याग, तपस्या, बलिदान, उनको उनकी सराहना नहीं की। वोट चाहते हैं मराठों का। महाराष्ट्र में जनता का वोट चाहते हैं, और महाराष्ट्र की जनता जिन्हें भगवान मानती है, जिन्हें देवता मानती है, उनका अपमान करते हैं। वीर सावरकर को गद्दार कहोगे, वीर सावरकर का अपमान करोगे, और महाराष्ट्र की जनता का वोट लेना चाहते हो। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब का सम्मान नहीं करोगे, उनकी पीठ में छुरा भोंकोगे,
और महाराष्ट्र की जनता से वोट की अपेक्षा करोगे। वोट लेना चाहते हो मराठियों का, वोट लेना चाहते हो महाराष्ट्र की जनता का, और अपमान करते हो बाला साहब ठाकरे का, अपमान करते हो वीर सावरकर का, ये नहीं चलेगा। महाराष्ट्र की जनता ने तय कर लिया है हरियाणा की तरह पूरे बहुमत से वहां भारतीय जनता पार्टी उनके सहयोगियों की सरकार बनेगी। मुझे अगर यूपी की बात करें तो अखिलेश यादव पूरे दमखम लगा रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए। आज आखिरी दिन भी है, तो क्या लगता है कि कांग्रेस का कोई भी नेता उनके साथ इस वक्त मंच पर साझा दिखा नहीं पा रहा है? देखिए, राहुल गांधी जी का एक पिल्ला है जिसका नाम है पिडी। उन्होंने वहां से पीडीए लिया है, असलियत में तो पीडी है। अखिलेश यादव जी बहुत सीनियर लीडर हैं, लेकिन उन्होंने जो पीडीए पीडीए कहा है, पीडीए उसकी फुल फॉर्म कभी बताते हैं ए से बताते हैं आधी आबादी, कभी बताते हैं अल्पसंख्यक, कभी बताते हैं अति पिछड़ा। खुद ही कंफ्यूज है। मैंने फिर इसका रिसर्च किया, इन्होंने ये नाम लिया कहां से, तो मुझे किसी ने बताया कि ये राहुल जी का एक पिल्ला है, उसका नाम है पिड्डी, वहां से पीडीए ले लिया। ये सब ऐसे ही हैं, ये गमले में उगे हुए नेता हैं, बरगद से लड़ाई करना चाहते हैं।